आज के समय में इंजीनियर जॉब काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, इसलिए अधिकांश स्टूडेंट्स 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो फिर चाहे वह कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इत्यादि इंजीनियरिंग हो सकती है, ताकि उन्हें इंजीनियर जॉब मिल सके, वह चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। लेकिन यहाँ पर हम सरकारी जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सरकारी इंजीनियरिंग की सैलरी कितनी होती है और सरकारी इंजीनियर कितना कमाता है, इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइस, मैं पूजा, आप देख रहे हैं ग्रोसरी स्टडी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट इंजीनियर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में 12th उत्तीर्ण होना चाहिए सबसे पहले तो, और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से किसी भी ब्रांच जैसे कि हम कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया होना चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस संबंधित डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर सीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग डिग्री का बीटेक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉमन एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री बीटेक होनी चाहिए। और अप्लाई करने के लिए जो है आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक, सरकारी इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। सरकारी गवर्नमेंट इंजीनियर की सैलरी, गवर्नमेंट इंजीनियर की सैलरी 35,000 से लेकर 1 लाख से ऊपर प्रति माह होती है नॉर्मली बात करें तो। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच की इंजीनियर की जो सैलरी है अलग अलग होती है। और समय समय पर सरकारी इंजीनियर का जो वेतन होता है वो इंक्रीज होता रहता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं। एक गवर्नमेंट इंजीनियर लगभग एवरेज 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष सैलरी जो है शुरुआत करियर में यानी कि आपके ट्रेनिंग टाइम में कमाता है। और मासिक एवरेज सैलरी लगभग बात करें तो 40 से 50 हज़ार बन जाती है। और एक गवर्नमेंट इंजीनियर की सैलरी कभी भी एक जैसी नहीं होती है, यानी कि उनको ट्रेनिंग टाइम में सैलरी थोड़ी कम मिलती है और एक्सपीरियंस बढ़ने पर कुछ टाइम के बाद उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। और कुछ भत्ते आदि भी दिए जाते हैं, सरकारी सहूलतें मिलती हैं। कुछ कुल मिलाकर अच्छी खासी सैलरी एक गवर्नमेंट इंजीनियर को बन जाती है। जैसे कि अगर आप ट्रेनी हैं तो आपको शुरुआत में 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष सैलरी मिल जाती है। और बाद में एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ वेतन जो है बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको शुरू में 10 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष मिल सकते हैं। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है तो आपको पोस्ट में आपको प्रमोशन मिलता है और आपकी सैलरी 20 से 50 लाख तक पहुंच सकती है वार्षिक। तो चलिए बात करते हैं सरकारी इंजीनियर की सैलरी को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी कि जिस पर निर्भर करती है सैलरी। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई एडवांस स्किल है तो आपको कंपनी में सरकारी जॉब पर अच्छे खासे पद पर नौकरी मिलती है, यानी कि आपकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी होती है उस पद पर। सेकेंडली डिपेंड करता है आपको किस कंपनी या इंडस्ट्री में पोस्टिंग दी गई है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या नेटवर्क या कंप्यूटर, इस तरह से आप किस तरह के इंजीनियर, किस ट्रेड में इंजीनियर है तो उस हिसाब से ही आपकी सैलरी जो है वेरी करती है। थर्ड नंबर पर आता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। जब आप ट्रेनी होते हैं यानी कि फ्रेशर होते हैं तो आपकी सैलरी कम होती है और एक्सपीरियंस बढ़ने पर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ये चीज़ भी इफेक्ट करती है सैलरी को। और यहाँ पे 4th नंबर पर आएगा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। अगर आपने यानी कि सिर्फ डिप्लोमा आदि कर रखा है तो आपकी सैलरी जो है जूनियर टाइप की होगी। अगर आपने इंजीनियरिंग की अच्छी खासी डिग्री कर रखी है तो आपको सीनियर लेवल पर अच्छी पोस्ट पर पोस्टिंग होगी और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि एक गवर्नमेंट इंजीनियर की अनुमानित सैलरी क्या हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।